आगे ले जाएंगे। और लगातार जनता का भी भरोसा हम लोगों पर मिलता रहा है। लगातार चुनावों में राज्य के राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले आगामी चुनाव में महागठबंधन इंडिया अलायंस सरकार बर्दाश्त है। 20 साल में जो खटारा सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई जानकारी नहीं है। घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने नहीं जाते, शहीदों मिलने जाते हैं, बलात्कार हो जाता है वहां नहीं जाते हैं, मर्डर हो जाता है वहां नहीं जाते हैं, लेकिन मोदी जी के मंच पर जरूर जाता है। बिहार की जनता जवाब मांग रही है मौजूदा एनडीए की सरकार से। एनडीए मतलब ये नेशनल कमांड अलायंस कह लो या आयोग कह लो, इन लोगों से बिहार की जनता जवाब मांग रही है। अब चुनाव है तो पॉलिटिकल टूर पर प्रधानमंत्री आते रहेंगे, बार बार आएंगे, कई बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं, ऐसा पिता बात बोल करके गए और टेलीप्रॉम्प्टर को ने पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री जो सच्चाई आखिर प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कितना बार आप आए, आपने बिहार को क्या किया? आज जहां आप पहुंचे थे सिवान, छपरा प्रमंडल में आपने बिहार को क्या किया? जैसा जिला हो, सिवान जिला हो, गोपालगंज जिला हो, आपने क्या किया? कुछ नहीं। और बिहार वासी अब कह रहा है, बिहार के लोग अब कहने लगे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया। ये प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के लोग जो है कह रहे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, न ही किसी को रोजगार मिलता। आश्चर्य की बात है कि पूरे प्रशासन को ये कौन सा कार्यक्रम था, पूछना चाहती है। सरकारी कार्यक्रम था, पॉलिटिकल कार्यक्रम। खर्चा तो सरकार का हुआ, लेकिन दिखा है एक पॉलिटिकल रैली के सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का चर्चा, जिस गाड़ी में आप बीजेपी का चर्चा। और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो लगभग 100 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उनके पॉकेट से खर्च होता है। बिहार गरीब राज्य जैसे सरकार का खर्चा प्रधानमंत्री जी के रेलवे का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, रेल जुटाने का अधिकारी लगे हुए हैं बीजेपी के लोग, उसका हो। 5 बार हेलीकॉप्टर से आए और गए सम्राट चौधरी जी, प्रधानमंत्री जी के इंतजाम में अधिकारियों को ले गए, उसका खर्चा लगता है। सुरक्षा में जो है उसका खर्चा लगता है। यानी कम से कम जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 100 करोड़ रुपया बिहार चली जाती है। कहाँ शौचालय मिला, कहाँ किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है? जो भी सरकारी स्कीमें हैं, हमारे बिहार राज्य का जो शेयर है केंद्र की योजनाओं में,
रहे हैं, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को समय पे वेतन देने का नहीं है, और जितना बार प्रधानमंत्री आते हैं उतना 100 रुपया हर बार बिहार के खजाने से जाता है। यानी पॉलिटिकल रैली, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, और सबसे अमीर पार्टी देखो क्या काम करती है कि जो देश का सबसे गरीब राज्य है उसके खजाने को लूट मारती है। इनके अधिकारी ब्लॉक थाना में तो भ्रष्टाचार है ही, बिना काम किए कोई काम नहीं होता। एक तो लोग भ्रष्टाचार से परेशान, ऊपर से प्रधानमंत्री के रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में इतना खर्चा जो है खर्च हो रहा है, लोग उससे भी परेशान हो चुके हैं। आप देखिएगा, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि बिहार से इंजन बन करके रेलवे का देश जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म क्यों आती है? जो कारखाना रेलवे का बिहार में लगा है, पहिया कारखाना हो, रेलवे का कारखाना हो, वो लालू जी की देन है, उनकी दूरदृष्टि की देन है। आज अगर देश में कोई भी ट्रेन अगर चल रहा है तो पहिया हमारा बिहार बनाना है, और इतने विज्ञान निर्देश ये लालू जी का देन है, रेल मंत्री रहते हुए। इसका तो जिक्र उन्होंने किया नहीं। आप बताइए, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी चीनी का मिल चालू नहीं करा पाए। बिहार के लोग ढूंढ रहे कि चीनी का मिल जो है कब चालू होगा। 11 साल प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, लेकिन वही तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम, यही 17 महीने में। प्रधानमंत्री होकर 11 साल में अपने वादों को पूरा नहीं किया। अब बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बार भी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे शब्द नहीं बोले। जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, इससे कैसे निपटेंगे प्रधानमंत्री जी? बिहार की गरीबी कैसे खत्म करेंगे? बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? बिहार का पलायन कैसे रोकेंगे? एक शब्द भी इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चुप रहे। इंडस्ट्री क्लस्टर के बारे में नहीं बात की, एजुकेशन सिटी के बारे में बात नहीं की, IT पार्क के बारे में बात नहीं की, SEZ के बारे में बात नहीं की, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात नहीं की, ऑल राउंड डेवलपमेंट बिहार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो है नहीं बोला। और यहाँ आकर के केवल झूठ और जुमलों की बारिश, और हम लोगों को जितना गरियाना है गरिया। प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं पता चला हुआ कि नेता विरोधी दल के बाहर तक पुलिस के लिए कैसे चल गई? जब बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अगर सुरक्षित नहीं है, हम नहीं सुरक्षित है, बिहार के आम नागरिक, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चले। हम तो पीड़ितों से मिलते हैं, कई बार जाते, प्रशासन फेल है, पीड़ित परिवार कई बार आरोप लगाते प्रशासन मिला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सब जंगल राजनीति है। कथा सुनाते जाएंगे, कथा सुनाते जाएंगे, जुमलों की बारिश करते जाएंगे, खाली देखिए। बिहार को बाहर के लोगों की कृपा नहीं चाहिए। बिहार में क्षमता है, बिहारियों में क्षमता है। बिहार में देश का निर्माण किया है बिहारियों ने, खून पसीना मेहनत करके अपना रोजी रोटी पालते हैं।
से नहीं आएगा, बिहार ही बिहार को चलाने का आकर के हम लोग को डिक्टेट करते प्रधानमंत्री, लेकिन अपने जमाइयों के बारे में चुप रहते, अपने परिवारवाद के बारे में कुछ नहीं बताते। बताना चाहिए प्रधानमंत्री। फिर आइए प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा, वो कितना बिहार सरकार पे आ रहा है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च बिहार के लोगों का कर रहा है। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं, मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूंगा। बिहार के लोगों का पॉकेट ना मारे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करे। अगर आप सवाल हो आप अमित शाह जी के बारे में क्या कहें? अपमान जहाँ होगा तब ना अपमान की बात आएगी, अपमान हुआ ही नहीं तो अपमान की बात ये तो पीएम मोदी हो या कोई अपमान होगा तब हाई कोर्ट के बाहर चले जाइएगा पटना के, देखिए लालू जी ने बाबा साहब को कहाँ स्थापित किया। एक करने से थोड़ी संविधान नौकरी जो आरक्षण 4 पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को कौन अपमानित किया कौन नहीं किया। यही कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले लोग आज उनको देना पड़ा ना भारत रत्न हम लोग के दबाव में। बाबा साहब की बेइज्जती पार्लियामेंट में हो रही थी, कहां थे मोदी जी? जब उन्हीं के दुलड़ुआ गृह मंत्री क्या क्या बोल रहे थे, सत्ता के प्रधानमंत्री बड़का झूठा पार्टी है। ये वही प्रधानमंत्री है, ये हवाई चप्पल वाले को भी हवाई का सफर कराएगा। बोला कुछ बेचारा हवाई चप्पल वाला ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन का यही है सच्चाई। कहाँ जाएंगे? गरीब का असली ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रेन। यही ना लालू जी मोदी जी में फर्क है। लालू जी हर बजट में किराया कम करते थे, आई तो इतना बड़ा और उसमें चढ़ेगा उसका बुलेट ट्रेन का उसका कर्जा कितना है जरा ये भी बताइए, कहाँ से चुकाएंगे और कौन से रूट पर चल रहा है? पाटलिपुत्र आप समझ नहीं क्या मोदी जी ने इतना कमाई करवाया है, लोगों को नौकरी रोजगार दी है कि खर्चा देख लेंगे। पूरा प्रशासन लगाया गया था भीड़ इकट्ठा करने में, जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बनती कौन सा चालू हो गया भाई? ऐसा पहले कभी होता था 2005 से पहले? 2005 से पहले होता था कि अधिकारी लोग का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो। अरे लोग मोदी जी हो नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े होने के चौक पर तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसी भीड़ लगती थी खाली पाव पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा
आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो रही तो अधिकारियों को लगाया जा रहा है। यही सच्चाई है। 11 साल 20 साल क्या पलायन रोके कि पलायन बढ़ाए? आप लोग इसमें उनके पास बोलने के लिए कुछ है, कुछ उपलब्धि नहीं है। हमने तो पहली कहा कि ये ऐसे पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो 5 चुनावों में लगभग बिहार आए और 200 से भी ज्यादा आए।